सोचा है कि सिर्फ उंगलियों की थाप से कोई इंसान दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर सकता है? वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। संघर्ष, साधना और संगीत के प्रति समर्पण से उन्होंने एक ऐसी धुन रची जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल श्रीजी स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए जानते हैं इस महान संगीतकार के जीवन की अनसुनी कहानी। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वे महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे। बचपन से ही उनके जीवन में तबले की थाप और संगीत की गूंज थी। उन्होंने सेंट माइकल्स हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई की। उनके पिता ने उन्हें कठोर अनुशासन और समर्पण के साथ संगीत की साधना सिखाई। जाकिर हुसैन केवल एक तबला वादक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। तबले पर थिरकती उंगलियां जब किसी धुन को जन्म देती, तो जाकिर हुसैन के हाथों का जादू लय को एक नई ऊंचाई पर ले जाता। उनका जीवन सादगी और साधना का अद्भुत संगम था, जो उनके संघर्षों और सफलताओं की अनकही दास्तान को जीवंत करता है। आइए उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें संगीत की दुनिया में अमर बना दिया। 1970 के दशक में जब जाकिर हुसैन अमेरिका गए, जाकिर हुसैन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनके शब्दों में, संगीत सिर्फ संगीत है, यह भारतीय या विदेशी नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का संवाद है। जाकिर हुसैन का मानना था कि संगीत का सम्मान करना जरूरी है। वे कभी भी निजी समारोहों, कॉरपोरेट इवेंट्स या शादियों में नहीं बजाते थे। वे 27 के दशक में पश्चिमी संगीतकारों जैसे जॉर्ज हैरिसन और वैन मॉरिसन के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने तबले के माध्यम से कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में हिस्सा लिया, जिनमें प्लैनेट ड्रम प्रमुख है। प्लैनेट ड्रम एल्बम ने उन्हें 1992 में ग्रैमी अवार्ड दिलाया। जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया के अलावा फिल्मों में भी योगदान दिया। उन्होंने वनाप्रस्थम जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म में संगीत दिया और अभिनय भी किया। साथ ही उन्होंने अपोक्लिप्स नाउ और लिटिल बुद्धा जैसी हॉलीवुड फिल्मों के साउंड ट्रैक में भी तबला बजाया। उनकी संगीत यात्रा को द स्पीकिंग हैंड और जाकिर एंड हिज फ्रेंड्स जैसी डॉक्यूमेंट्रीज में बखूबी दिखाया गया है। जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनिया मिनेकोला से विवाह किया, जो उनकी मैनेजर भी थी। उनके 2 बेटियां हैं, अनिसा कुरैशी फिल्म निर्माता और इसाबेला कुरैशी नृत्य की छात्रा। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर संगीत पढ़ाया। उनके नाम कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जैसे 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में उन्हें बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड। इसके बाद 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान था। 2009 में कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान। 2023 में उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंत में इस वर्ष यानी 2024 में उन्होंने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में इतिहास रच दिया। वे एक ही रात में 3 ग्रैमी ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे और लंबे समय से इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से जूझ रहे थे। जाकिर हुसैन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए अनुशासन, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी कला या काम से सच्चा प्रेम करेंगे,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती।